गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोशिका चक्र या सेल साइकिल। तो इसके बारे में समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि कोई सेल्स है और ये सेल्स आगे जाकर के और 2 सेल्स या 4 सेल्स का निर्माण करती हैं। तो ये किस प्रकार विभाजन होता है, इसको किस प्रकार से कोशिका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और बहुकोशिकीय जंतु जो होते हैं जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित हुआ है, तो वो उनमें बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, वो एक चक्र के माध्यम से होता है। पहले कोशिका में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, फिर कोशिका विभाजित होती है। तो इस सब को समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, कोशिका चक्र। तो जो कोशिका होती है वो एक चक्र के माध्यम से विभाजित होती है, उसी को हम कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र यहाँ पर समझेंगे हम लोग। कोशिका चक्र में कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो कोशिका चक्र को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कोशिका चक्र के कितने भाग होते हैं, तो इसके 2 भाग होते हैं। पहला वाला जो इसका भाग होता है उसको कहते हैं विभाजन अंतराल अवस्था। ये जो अवस्था होती है पहली, इसको क्या बोलते हैं, विभाजन अंतराल अवस्था इसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेज अवस्था। क्या कहते हैं इसको, तो इसको बोला जाता है इंटरफेज। ये पहली अवस्था है कोशिका विभाजन की। और दूसरी अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग, दूसरी इसकी जो अवस्था है उसको कहते हैं विभाजन अवस्था। क्या बोलते हैं, विभाजन अवस्था बोलते हैं इसको, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या, डिवीजन फेज। क्या बोल सकते हैं, डिवीजन फेज, या क्या बोल सकते हैं अपन, विभाजन अवस्था। तो कोशिका चक्र की 2 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। इंटरफेज या विभाजन अंतराल अवस्था में लगभग 90 से 95%, 90 से 95% समय लगता है। मतलब सबसे ज़्यादा कोशिका चक्र का जो भाग है वो क्या होता है, इंटरफेज होता है, अर्थात विभाजन अंतराल अवस्था होती है। और जो विभाजन अवस्था है ये केवल कितने समय के लिए चलती है, 5 से 10% समय के लिए ही चलती है। 5 से 10% समय का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान के चलो 2 घंटे लगे, किसी कोशिका चक्र में 2 घंटे लगे, 2 घंटे को हम मिनट में चेंज करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 120 मिनट। तो 120 मिनट में 90%, 120 का 90% यहाँ पर हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 और यहाँ पर 108 मिनट किस में लगेंगे, तो ये 108 मिनट किस में लगेंगे, आपके विभाजन अंतराल अवस्था में लगेंगे। बकाया जो 120 में से मतलब 12 मिनट जो बचे हुए हैं वो किस में लगेंगे, मतलब 5 से 10% जो समय है वो लगेगा आपका विभाजन अवस्था में। तो ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे विभाजन अवस्था कहलाती क्या है, विभाजन अंतराल अवस्था पहले समझेंगे क्या कहलाती है। तो जैसे आप देखते हैं एक सेल्स है, एक सेल्स से 2 सेल्स का निर्माण होता है, तो और फिर आगे जाकर के इनसे फिर से सेल्स का निर्माण होता है। तो आप देखेंगे जब कोशिका विभाजित हो जाती है उसके पश्चात जब तक उसमें विभाजन पुनः नहीं हो जाता है तब तक के बीच के समय को क्या कहते हैं, विभाजन अंतराल अवस्था। 2 विभाजनों के बीच के समय को क्या कहते हैं, 2 विभाजनों के बीच के समय को क्या कहते हैं, विभाजन अंतराल अवस्था कहते हैं या इंटरफेज कहते हैं। सबसे अधिक समय किस में लगता है, इसी में लगता है। विभाजन अंतराल अवस्था में बहुत कम समय लगता है, तुरंत ही वो डिवाइड हो जाएंगी और अपनी डॉटर सेल्स का निर्माण कर लेंगी। अब देखेंगे कि विभाजन अंतराल अवस्था में होता क्या है, कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो इसको भी हम कितने अवस्थाओं में, 3 अवस्थाओं में इसको क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। किसको, विभाजन अंतराल अवस्था को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली जो है यहाँ पर वो कहलाती है जीवन अवस्था। कौन कहलाती है, सबसे पहले हम क्या कहेंगे, जीवन अवस्था। दूसरी जो है वो कहलाती है एस अवस्था और तीसरी जो है वो कहलाती है G2 अवस्था। ठीक है, तो कितनी अवस्थाएं हो गई, ये सभी किसके अंतर्गत चल रही हैं, ये वाली G1, S, G2 ये सब विभाजन अंतराल अवस्था के अंतर्गत आती हैं। और विभाजन अवस्था के अंतर्गत केवल M फेज आता है, या कहेंगे M अवस्था ही इसके अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जीवन अवस्था क्या है। जीवन अवस्था माने प्रथम, वन माने प्रथम और जी माने ग्रोथ। तो प्रथम वृद्धि अवस्था इसको बोलेंगे। ग्रोथ माने क्या होता है, वृद्धि। तो प्रथम वृद्धि अवस्था जीवन को बोलेंगे। एस माने होता है सिंथेसिस
और सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संश्लेषण अवस्था। और G2 माने द्वितीय और G माने ग्रोथ, ग्रोथ माने वृद्धि, तो द्वितीय वृद्धि अवस्था इसको बोलेंगे। तो देख लेते हैं जीवन अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। यहाँ तो केवल परिवर्तन ही होना है, विभाजन तो कहाँ होना है, यहाँ होना है कोशिका का। तो सबसे पहले जीवन अवस्था, जीवन अवस्था में क्या होता है, RNA और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इस भाग में क्या होता है, RNA और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो हम बोल सकते हैं RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस। इस अवस्था में, जीवन अवस्था में क्या होता है, तो आप देखेंगे RNA और प्रोटीन का निर्माण होता है। और इसमें समय क्या लगता है, तो 30 से 40%, कुल कोशिका चक्र का 30 से 40% समय इसमें लगता है। इसके बाद कोशिका आगे बढ़ेगी, इस अवस्था में आएगा, और इसमें क्या होता है, तो इसमें DNA डुप्लीकेशन होता है। क्या होता है, DNA डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन मतलब द्विगुणन, माने DNA जितना है अपनी संख्या में क्या हो जाए, दुगना हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, DNA का द्विगुणन कहलाता है। यहाँ पर DNA का द्विगुणन होता है, DNA का यहाँ पर संश्लेषण होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, संश्लेषण अवस्था कहते हैं, DNA डुप्लीकेशन। इसमें कितना समय लगता है, 30 से 50% का इसमें कुल समय लगता है, कुल कोशिका चक्र का 30 से 50% भाग। अब देख लेते हैं अपन G2 अवस्था, जो सबसे अंतिम अवस्था है किसकी, विभाजन अंतराल अवस्था की। तो यहाँ पर इसको चूंकि हम वृद्धि अवस्था बोल रहे हैं, तो सेल ग्रोथ होता है, इसमें सेल पूर्ण रूप से क्या कर लेती है, ग्रोथ कर लेती है। जितने भी कोशिकांग होते हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी है, राइबोसोम वगैरह है, ये सारे अपनी संख्या में क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं, अपनी संख्या दुगनी कर लेते हैं। सेल पूर्ण रूप से कोशिका क्या हो जाती है, विभाजन के लिए इस अवस्था के अंत तक पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। और इसमें कितना समय लगता है, तो इसमें 10 से 20% का समय लगता है। सेल ग्रोथ में कितना समय लगता है, 10 से 20%। तो ये कंप्लीट हो गया आपका कौन सा, विभाजन अंतराल अवस्था। अब चलते हैं अपन विभाजन अवस्था, डिवीजन फेज में देख लेते हैं। इसमें 5 से 10% समय लगता है, और इसमें जो सेल है वह सेल कुछ अवस्थाओं से गुजरती है, और उन अवस्थाओं को क्या कहते हैं, सबसे पहले आता है प्रोफेज, फिर आता है यहाँ पर मेटाफेज, ठीक है, और मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज, और एनाफेज के बाद आता है यहाँ पर टीलोफेज। इन अवस्थाओं से होकर के कोशिका गुजरती है, टीलोफेज अवस्था यहाँ आ जाएगी। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और इन अवस्थाओं से होते हुई फिर क्या होगी, एक जो कोशिका है यहाँ पर क्या बनाएगी, 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करेगी, 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करेगी, या इसको हम बोल सकते हैं 2 डॉटर सेल, ठीक है, 2 डॉटर सेल्स में यहाँ कन्वर्ट हो जाएगी। एक बात और समझ लेना कि अर्धसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका चक्र नहीं चलता है, केवल समसूत्री विभाजन में ही कोशिका चक्र चलता है। और विभाजन अवस्था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के बाद जो कोशिका है वो 2 संतति कोशिकाओं या 2 डॉटर सेल का निर्माण कर लेता है। इसके बाद अपन देखेंगे समसूत्री विभाजन किस टाइप से होगा। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में अगले वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे, और ये आप लोग चित्र को बार बार बनाने का प्रयास करें, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको मज़ेदार वीडियो चाहिए तो हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। धन्यवाद।